Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 साइंस ये जो हमारी मोशन एंड टाइम चैप्टर की सीरीज चल रही है हम उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चे अभी तक हमने स्पीड पढ़ी है ना, तो स्पीड का हमने फॉर्मूला किया है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अब देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि टू बॉडीज आर मूविंग। मान लो दो या टू पर्सन्स आर मूविंग, मान लो ए एंड बी टू पर्सन्स हैं, वो चल रहे हैं, या वो कौन सा फास्ट चल रहा है कौन सा स्लो चल रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं वो कैसे निकालना है ना। अभी मैंने ये आपको पर्सन्स की एग्जांपल से करवा रही हूँ। यहाँ पे ए एंड बी दो पर्सन्स हैं और ए कवर करता है 1000 मिनट्स इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में वो 1000 मीटर कवर करते हैं, 1000 मीटर्स कवर करते हैं। और जो बी है वो 15 मिनट्स में 1200 मीटर्स कवर करते हैं। तो मीन्स अब आपको स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने क्या करना है, स्पीड निकाल लेनी है। ए की स्पीड निकालो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 1000 अपॉन 10, दैट कम्स आउट टू बी 100 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, और स्पीड ऑफ बी वो कितनी आएगी 1200 अपॉन 18, वो आ जाएगा आपका 80 मिनट्स पर मिनट। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बता रहा है आपको, जो स्पीड ऑफ ए निकाली और स्पीड ऑफ बी निकाली है आपने, तो वो क्या बता रहा है कि इससे पता चलता है हमें जो ए है वो कवर करता है 100 मीटर्स कवर करता है 1 मिनट में, और जो बी है वो 80 मिनट्स करता है 1 मिनट में। ठीक है, बी ने 80 मीटर्स किए और ए ने 100 मीटर्स किए 1 मिनट में। सो आप बताओ कौन सा फास्ट है, ए है या बी है। जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, स्पीड जिसकी स्पीड तेज होगी वही ज्यादा फास्ट होगा, है ना। तो इसमें क्या आंसर आएगा, ए ने 100 किया और बी ने 80 किया, तो आंसर कम्स आउट टू बी ए। स्पीड ऑफ ए इज फास्टर देन बी। ठीक है, अब बेटे ये ना आगे आपको काम भी आ जाएगा क्वेश्चंस में। कहीं में हमने कंपैरिजन करना होता है तो कन्वर्जन के लिए कि किलोमीटर पर आवर को आप कैसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है और आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे। कंपैरिजन वगैरह में आगे काम आ जाता है। तो अब आप लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। इट मीन्स 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, कितना आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। ठीक है ना, ये हमारा 3600 सेकेंड्स आ गया। तो मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आप देखो कैसे, देखो 1 किलोमीटर को मीटर में कर दोगे तो 1000 मीटर्स आ जाएगा, और आर को सेकेंड्स में करोगे तो आपका 3600 आ जाएगा। 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड्स, ये आपका आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। जब आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 अपॉन 3600, तो उसकी बजाय आप सिंपली 5/18 से भी कर सकते हो, क्योंकि 1000 को जब आप 3600 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो एक कार है, इफ अ कार ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही है, द स्पीड देन इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड्स विल बी। जब आपने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 36 इंटू 1000 अपॉन 3600 कर लो, या वो नहीं करना तो 1000 इंटू 5 अपॉन 36 इंटू 5 अपॉन 18 कर लो। आंसर आपका सेम आएगा, मीटर पर सेकंड में करोगे तो 10 मीटर्स पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आएगी आपकी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलो अब बारी आती है एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज आप लोगों को पता है कि सब लोगों की एवरेज निकालनी मीन्स टोटल को डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट्स से। तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना स्पीड की बात कर रहे हैं हम, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस जितना है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है,
इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल है, अ बॉय कवर्स 30 मीटर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। पहले 5 सेकेंड्स में एक बॉय ने 30 मीटर कवर किया, फिर 10 सेकेंड्स में उसने अगले 10 सेकेंड्स में 40 मीटर्स कवर किया, फिर उसने अगले 15 सेकेंड्स में या लास्ट 15 सेकेंड्स यू कैन से उसने 50 मीटर्स कवर किया। तो हमने एवरेज स्पीड निकालनी है बॉय की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 30 मीटर्स प्लस 40 मीटर्स प्लस 50 मीटर्स, ये आ जाएगा 120 मीटर्स। एंड टोटल टाइम 5 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड्स प्लस 15 सेकेंड्स, आपका आ जाएगा 30 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड बॉय की कितनी आएगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर कितना है? 120 और टाइम टेकन कितना है? 30। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 मीटर्स पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय, यहीं पे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन आगे पूरा लाइन लिखनी है, क्योंकि उन्होंने पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय, तो आप आगे लिखोगे द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय इज 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब बारी आती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। अब देखो, अगर आपको बोलते हैं कोई भी एक बॉडी है, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। इन दिस केस स्पीड इज कांस्टेंट। वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इस केस में स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मींस, मैं एग्जांपल ले रही हूँ 1 मीटर। 1 मिनट में वो कितना कवर करते हैं? अगर पहले मिनट में भी उतना ही डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है, सेकेंड मिनट में भी उतना ही कर रही है और थर्ड मिनट में भी उतना ही कर रही है, इट मीन सारे एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक मिनट के गैप पे उन्होंने उतना ही कवर किया बॉडी ने, तो उसमें केस में स्पीड हमारी कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, now next comes, if a body covers unequal distances in equal intervals of time, its motion is said to be non-uniform. In this case speed is not constant. अब वो कहते हैं अगर unequal distance cover किया जा रहा है equal interval of time में, means फर्स्ट मिनट में तो कुछ टाइम कुछ डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, नेक्स्ट मिनट में कुछ और डिस्टेंस कवर किया है, उसे नेक्स्ट मिनट में कम किया है या कुछ डिफरेंट किया है। तो इट मीन सब में सारे इंटरवल्स में इक्वल उन्होंने डिस्टेंस नहीं कवर किया। इस केस में मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इन दिस केस स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। इस केस में हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं आएगी क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस उन्होंने कवर किए। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में भी बताया था कि बॉय ने कवर किया, अलग अलग टाइम उन्होंने कवर किया है, तो उसमें वैसे भी उसमें पर हमारा जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो हमारा इक्वल नहीं था। पर अगर आपका इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल हो और इस केस में अलग अलग किए हो कवर, तो वो आपका क्या आ जाएगा? स्पीड इज नॉट कांस्टेंट और वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.